कमान, आदिवासी एकता जिंदाबाद, देश के आदिवासी शहीदों अमर रहे, आदिवासी धर्म कोड देना होगा, धार्मिक विनाश बोर्ड गठन करना होगा, इनकलाब जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। ज़्यादा लगातार आदिवासी समाज का आंदोलन चल रहा है। आज इसी एक कड़ी में देखा जाए तो अदर स्टेट से भी लोग यहाँ जुड़ करके आदिवासियों के हित के लिए, आदिवासी के अधिकार के लिए और यहाँ तक कि आदिवासियों को धर्म कोड के लेकर के एक बहुत बड़ा बैठक आप लोग किया, क्या बोलना चाहिए? ये पूरा देश के आदिवासियों का मामला है, अलग धर्म कोड। इसीलिए आज जो है पुराने विधानसभा में विभिन्न राज्यों से, देश के विभिन्न राज्यों से जो लोग आए, असम से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, आज हम लोग झारखंड से भी है और सभी लोग चिंतित है। चूँकि हम लोग आदिवासी जो है प्रकृति के पुजारी हैं, जो है हम लोग रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानते हैं और आज़ादी के 70 वर्ष में भी आज हम लोग बिना धर्म के यहाँ पे जिंदा है। जब अंग्रेज थे इस देश में, उस समय आदिवासी का अपना धर्म कोड था, लेकिन जब स्वतंत्र भारत में ही हम लोग का जो है धर्म कोलम को हटा दिया गया और आज तक हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और जिसको लेकर आदिवासी अब जागरूक हो चुका है। अब आदिवासी अपना जो है अभी जनगणना होने वाली है और इस जनगणना से पहले आदिवासी अपना धर्म कोड चाहती है। क्योंकि बिना धर्म कोड दिए हुए जनगणना गिनती होती है तो आदिवासी को फिर हिंदू कॉलम पे रखा जाएगा, फिर आदिवासी की परंपरा, संस्कृति, उसकी पहचान, अस्मिता, भाषा सब मिट जाएगी और जो आदिवासियों को जो मिलने वाला जो लाभ है वो भी कहीं ना कहीं इसका नौकरी पेशा और जो है राजनीति, आरक्षण, सारा चीज़ समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग जो है इस मामले पे आज बैठे और आपने देखा होगा कि जो है हम लोग सरहुल से पहले रैंप के मामले में जो सिरम टोली रैंप है उस मामले को लेकर के हम लोग 5 महीनों से लगातार आंदोलन कर रहे थे, लेकिन यहाँ झारखंड की सरकार जो हेमंत की सरकार है आदिवासियों को नीचा दिखाने का काम किया और रैंप को हटाने के छोड़ वो तो रैंप को ही आनंद फानंद में तुरंत एकदम उसको कंप्लीट कर दिया और उद्घाटन करना है सिर्फ बाकी था। लेकिन आदिवासी का जो आंदोलन था और जो राष्ट्रीय जनजाति आयोग थी उन्हें संज्ञान लिया और अभी रैंप का काम अभी उद्घाटन बाकी है। लेकिन हम लोगों ने ठाना है कि जब तक रैंप का मामला समाधान नहीं होता, जब तक रैंप नहीं हटेगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। इसलिए 4 जून को संपूर्ण झारखंड बंद करने का आह्वान किए हैं और उस दिन आदिवासी एकता और एकजुटता का दिखाएगा और इस हेमंत सरकार को दिखाने का काम करेगा कि आदिवासी को छेड़ने का मतलब क्या होता है और 4 जून को आदिवासी एकता का, एकजुटता का प्रतीक दिखेगा। दादा अगर देखा जाए आपने जिस बहुत अच्छी बात रखा कि जो 4 दिन के आपको एक आदिवासी का एकजुट दिखेगा, तो इसमें आपको बहुत सा चीज़ आपको एक साथ में जोड़ने की जरूरत है। जैसे आदिवासी का एक अपना धर्म कोड हो गया, जनगणना को लेकर के, जो सिरम टोली के जो शरणा स्थल है उसके लेकर के, तो एक बंदी में आप लोग 4 चीज़ आप लोग एक साथ में साध रहे हैं, क्या बोला जाए इसके लिए? देखिए, सारा चीज़ है आदिवासी का मुद्दा और आदिवासी का इतना समस्या है कि मुद्दा गिनाए तो अभी पूरा फरिश्ता निकलेगा। लेकिन जो है मेन ज्वलंत जो मुद्दा है, आदिवासी को सरना कोड की ज़रूरत है, आदिवासी को जो है पेशा कानून की ज़रूरत है। अभी गांव-गांव जो है सरकार शराब नीति ला के आ रही है, आदिवासी को मराने का काम कर रही है। आदिवासी में उसमें अगर आंदोलन नहीं करेगा तो किसमें करेगा? जब आदिवासी का अस्तित्व, सामूल, उसका धर्म संस्कृति जब नष्ट होगा तब आदिवासी जगेगा तो क्या फायदा होगा? इसलिए समय रहते आदिवासी जो है आंदोलन कर रहा है और एक झारखंड सरकार को दिखाने का काम कर रहा है कि मत छेड़ आदिवासी को वरना लड़ना मुश्किल होगा, मत छेड़ आदिवासी को वरना लड़ना मुश्किल होगा और लिखेंगे ऐसा इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा। तो आदिवासी को छेड़िए मत, काहे कि आदिवासी थोड़ा देरी से गर्म होते हैं और जो अगर गर्म हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है इसको ठंडा होना। तो आने वाले समय में हम लोग भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, वीर बुद्धू भगत जैसे एकदम उलगुलान पार्ट 2 का निर्माण करेंगे और उसमें जो है हम लोग तीर धनुष जो है, जो पहले का पुरखा पूर्वज ने हमको दिया है, ऐसे भी जेएमएम का तीर धनुष निशान है, तो पूरा हम लोग तीर धनुष ले करके जो सड़कों पर उतरेंगे और उलगुलान पार्ट 2 का हम लोग शुरुआत करेंगे। फुलचंद तिर्की, केंद्रीय सरना समिति केंद्रीय अध्यक्ष।
देखा जाए कि महिलाओं जो आदिवासी समाज में आज के डेट में राजनीति में भी सामाजिक कार्य बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जी। इसी कड़ी में देखा जाए कि आप छत्तीसगढ़ से चल करके झारखंड की राजधानी रांची में आए हैं जी। और समाज को एकजुट करने के लिए जातीय जनगणना पर चर्चा करने के लिए क्या बोलना चाहिए? अब इसमें ये बोलूँगी कि जैसे राजनीति की आप बात कर रहे हो तो राजनीति से कहीं ना कहीं मैं भी जुड़ी हुई हूँ। पूर्व में मैं जनपद पंचायत साझा की सदस्य भी रही हूँ और समाज में हम महिलाएं प्रयास कर रहे हैं जितना हो सके अपने रीति नीति संस्कृति को लेकर एक दूसरे को जानकारी दें और आने वाले जो जनगणना है उसमें अपना धर्म कोड जरूर लिखवाना है। ऐसे करके एक प्रकार से मुहिम चलाना है, ये हमारी तैयारी हो रही है। लेकिन महिलाएं की जहाँ तक खास करके बात किया जाए तो आज कहीं ना कहीं महिलाएं लोग खास करके आदिवासी समाज को कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है, चाहे जी। झारखंड हो चाहे राष्ट्रीय जी। हो। तो उसके लिए कैसे आप कर रहे हैं? चाहे उसको जमीन लूटा जा रहा है, उसका अस्तित्व लूटा जा रहा है, उसको कैसे आप देख रहे हैं? अब पूर्व में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी जो है महिलाएं, आदिवासी जो महिलाएं हैं वो किसी न किसी संगठन के माध्यम से आगे आ रही है और अपने हक अधिकार के लिए बढ़ चढ़कर अपनी जो है आंदोलन छेड़ भी रही है और अपने हक अधिकार की मांग भी कर रही है। अभी जो बौद्ध राज में जो महिलाएं खास कर युवतियाँ हैं उनको क्या आप संदेश देना चाहिएगा? यही संदेश देना चाहूँगी कि पढ़ाई लिखाई जागरूकता के साथ साथ अपने जो जड़ है, अपना जो पुरातन संस्कृति उससे भी अलग ना होए और जो नया है उसको तो अपना के चल ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपने जो मूल संस्कृति है उसको भी अपनाना चाहिए। अपना परिचय दीजिएगा। जी, मैं ललिता देवी छेदैया, अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद भारत छत्तीसगढ़ प्रांत उपाध्यक्ष। जी सर, आज बंगाल से चल करके झारखंड की राजधानी आप आए हैं, आदिवासियों के हक के अधिकार के लिए क्या बोला चाहिए? देखिए, अगर आदिवासी अगर बचेगा, अस्तित्व बचेगा, तो हमारा जो कोड है, हमारा जो कलम है, उसको हमको पुनः से लेना होगा। क्योंकि ये नया से हम मांगेंगे, कोई सारी मांगता है, कोई सारना मांगता है, कोई गोंडी मांगता है, भीली मांगता है, ये तो नया से चला गया। और जो हमारे ब्रिटिश काल में जो हमारा 1871 से 1941 तक तथा 1951 तक था, उसके बाद 61 से हटा देगा। हमको उसको अगर दे देता है तो हम हमारे जो विभिन्न जो जाति से विभिन्न धर्म लिखते हैं, कोई यहाँ झारखंड से ज़्यादा सरना लिखता है, हमारा बंगाल में सारी लिखता है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में गोंड लिखता है, भीली लिखता है, महाराष्ट्र गुजरात में, राजस्थान में। तो क्या करना चाहिए? सारी देशों को मिला करके पूरा हाँ, स्टेट मिला के हम लोग हमको यही अब दावा दाना केंद्र सरकार से देना है कि हमारा जो पूर्ण पिछले दिन में जो था ट्राइबल रिलीजन उसको दे दीजिए। उसी का ट्राइबल रिलीजन का मतलब ही होता है आदिवासी धर्म। उन्हें सरना नहीं बोलते कि ट्राइबल। जी जी जी। उसके बाद वो जैसे आदर्श में अभी टिक मारते हैं ना, हम अभी हम कोई फार्म फिलअप करते हैं तो आदर्श कोड हम लोग के लिए रहता है, तो आदर्श में टिक मारते हैं, उसके बाद सारी लिख देते हैं, कोई सरना लिख देते हैं, कोई गोंडी लिख देते हैं। उसी तरह हम ट्राइबल रीजन में टिक मारेंगे, कोई सारी लिख देंगे, कोई सरना लिख देंगे, गोंडी लिख देंगे, भीली लिख देंगे, यही होगा। वो कोई किसी का नुकसान नहीं होगा, सबका अपना अपना धर्म ठीक रहेगा। तो आप झारखंड की राजधानी में क्या मांग की आप? हमारा मांग तो वही है कि हमको मांग तो देखिए, धर्म तो यहाँ राज्य सरकार तो हमारा बंगाल सरकार भी नहीं देगा, यहाँ झारखंड सरकार भी नहीं देगा। वो यहाँ तो सरना आदिवासी करके भेज दिए केंद्र में, केंद्र को ना भेजा, बंगाल में भी भेजा, तो बंगाल में और हमको बुड़बक बनाया, वो सारी भी भेजा, सरना भी भेजा। अभी एक जाति के लिए दो कोड होता है क्या? ये आदिवासी के लिए दो कोड होगा क्या? देना होगा तो एक ही कोड मिलेगा, तो एक ही कोड। कहीं ना कहीं आप लोग को चला जाता है। तो इसीलिए हमको ट्राइबल रिलीजन लिखना है या आदिवासी धर्म लिखना है, और आगे जाके ब्रैकेट में अपना अपना सब धर्म रहे। अपना परिचय। मेरा नाम है मोतीलाल सोरेन, पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल सब डिवीज़न का, हमारे हीरापुर थाना इलाका में हड़ामडी बोल के गांव है, उस गांव के है मोतीलाल सोरेन, संथाल में से आते हैं।